भगवान घुसमेश्वर की चर्चा आज ब्रह्मा जी नारद जी से करते हैं। मेरे भाई बहन कहते हैं कि एक दक्षिण भारत में एक श्रेष्ठ पर्वत है और उसके पास एक सुधर्मा और उसकी एक पत्नी सुदेहा नाम की रहती थी। दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन समय बीता, संतान नहीं हुई। सुदेहा को दुनिया ताने मारने लगी, अरे इसके पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। सुदेहा ने एक दिन अपने पति से सुधर्मा से कहा, ऐसा करिए, मेरी बहन घुसमा है, आप मेरी बहन से विवाह कर लीजिए, एक पुत्र हो जाएगा तो हमारे माथे का कलंक मिट जाएगा। सुधर्मा ने बहुत समझाया, देवी अभी तो कह रही हो, लेकिन जिस दिन आपकी बहन पत्नी बन के आएगी घर में बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। बड़ा जिद करने के बाद इसकी सगी बहन घुसमा से सुधर्मा ने विवाह किया। समय बीता, भगवान की, अच्छा देखो, घुसमा के अंदर एक बात है कि भगवान का नित्य रुद्राभिषेक करती है पार्थिव का, और हर प्रातः भगवान का विसर्जन नदी में करती है। समय बीता, भगवान ने एक बहुत सुंदर पुत्र दिया। अब घर में घुसमा का मान ज्यादा होने लगा। भाई आज की माताएं जिनका दिमाग थोड़ा सा, जिस बहू को पुत्र होता है वो आंखों की पुतलियों पर रहती है, और कहीं भगवान की कृपा दृष्टि न पड़े, किसी बहू को पुत्र न हो, तो पैरों के तले रौंदने का काम मेरी माताएं करती हैं। ये बात अच्छी नहीं है। आज घुसमा को परिवार वालों ने सर पर चढ़ाया, लेकिन सुदेहा को ताने मारने लगे, एक पुत्र तो दे नहीं पाई, तुम घर का क्या कल्याण करोगे। अब सुदेहा अपनी सगी बहन से नफरत करने लग गई कि फालतू इसका विवाह हम करा दिए, इसको पुत्र हो गया, घर में मेरा मान जान कम हो गया। सोची जिस पुत्र के नाते इसका मान बढ़ा है, क्यों ना इस पुत्र को मार दिया जाए। रात्रि का समय मेरे भाई बहन, सुदेहा ने अस्त्र उठाया, चाकू लिया, और घुसमा उस समय स्नानादि कर्म कर रही थी। धीरे से सुदेहा आई और बेटे के कई टुकड़े कर दिए, चादर में लपेट करके ले गई, वहीं नदी में उसको बहा दिया। भगवान सूर्य उदित हुए, घुसमा सोची बच्चा आज जगा नहीं मेरा। बेचारी आई और जैसे चादर हटाती है देखती है पूरा रक्त रंजित है। लगी दहाड़े मार करके रोने, प्रभु आपने जीवन में ऐसा संकट क्यों दे दिया। जब पुत्र को मारना ही था, आपने पुत्र दिया क्यों। पुत्र के शरीर को खोज रही है बेचारी, पाई नहीं, केवल रक्त रक्त रक्त। काफी देर बीता, थोड़ी देर रोने के बाद अपने आप को समझाती है कि मैंने उस दिन आप सबसे कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। घुसमा ने सोचा भगवान ने कुछ अच्छा समझा होगा, शायद कुपुत्र हो जाता वो। भगवान ने इसीलिए उसको ले लिया। कोई बात नहीं, मैं अपने क्रम को नहीं तोड़ूंगी। घुसमा ने आज वो परात उठाया जिसमें कल अभिषेक किया था, भगवान का शिवलिंग लेकर के रो रही है बेचारी। एक पल्लू उठाए है, एक हाथ से आंसू पोंछ रही है और दूसरे हाथ से भगवान का परात पकड़ी हुई है। नदी में जहां शिवलिंग प्रवाहित करती है, वहीं बच्चे की लाश टुकड़ों में तैर रही थी। शिवलिंग फेंका, देखा मेरा बेटा यहां तो टुकड़ों में तैर रहा है। दहाड़ मार करके चिल्लाने लगी, रोने लगी, भगवान आपने क्या कर दिया। यही तो ला करके मैं आपका रोज विसर्जन करती हूं। महादेव, मैंने सुना है आप दुनिया में दीन दयाल कहे जाते हैं। आज आपने अपने भक्त के आंसू कैसे स्वीकार कर लिया। घुसमा विलाप करने लगी। मेरे भाई बहन, फिर मन में धीर बढ़ाया कि भगवान जो किया अच्छा किया, मैं अपने क्रम को नहीं तोड़ूंगी। परात उठाई, घर को चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुई, पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, मां मुझको भी लेते चलो ना। घुसमा ने मुड़ करके देखा, वो बालक दौड़ता हुआ आ रहा है।
घुसमा ने दौड़ करके अपने उस बालक को छाती से लगा करके रोने लगी, बेटा कहां चला गया था तू? जो पार्थिव विसर्जन करती थी उसी पार्थिव से महादेव प्रकट हो गए। क्रोध में बोले, घुसमा ये तेरी बहन सुदेहा का कृत्य है और आज मेरा भक्त रोया है। घुसमा मैं कहता हूं कि अभी मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी बहन सुदेहा के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। मेरा भक्त रोए घुसमा मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। आज तेरी बहन के मैं उसी तरह टुकड़े टुकड़े करूंगा जैसे तुम्हारे पुत्र के टुकड़े करके उसने तुम्हें रोने पर मजबूर किया। घुसमा चरणों में गिर गई। महादेव पापिनी है वो, मेरे पुत्र की हत्यारन है वो, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद मेरी बहन है वो। महादेव अगर आपकी क्षमता है आप त्रिशूल से उसके टुकड़े कर सकते हैं, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। अगर आज आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे बहन सुदेहा की बुद्धि बदल दीजिए। आज से वो हमसे नफरत का व्यवहार खत्म कर दे। कैसी बहन है हो, चाहती तो दंड दे देती, लेकिन भगवान से कहती है भगवान केवल इसकी बुद्धि सही कर दो। आप अपने पड़ोसियों के लिए कभी बुरा मत मांगना। अगर भगवान के सामने बैठना तो भगवान से कह देना भगवान मेरे पड़ोसी की बुद्धि ठीक कर दो, जीवन में आनंद हो जाएगा। महादेव प्रसन्न हो गए। घुसमा तुम ऐसी हो जो ऐसा सोचती हो। आज घुसमा अपने बेटे को लेकर के घर की तरफ चली। सुदेहा ने देखा जिस बेटे को मैंने टुकड़ों में बांटा था वो बेटा हंसता मुस्कुराता आ रहा है। समझ गई ये कोई और नहीं कर सकता, केवल महादेव कर सकता है। चरणों में गिर गई, बहन हमसे भूल हुई, मेरी भूल को क्षमा करो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि ठीक हुई। घुसमा ने आज भगवान का सुंदर अभिषेक किया। कहा प्रभु जैसे आज आपने मेरा पुत्र वापस लौटाया है, अगर दुनिया के लोग अपने पुत्र से दुखी हों, दुनिया के लोग अपने परिवार के ईर्ष्या द्वेष से नफरत से दुखी हों और आपके शरण में आ जाएं तो उनकी सारी मनोकामनाएं मेरे तरह ही पूरी कर देना। भगवान उसी दिन से घुसमेश के रूप में वहां भक्त के नाम से जाने गए। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो।